आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं न्यू वेबसाइट के बारे में, एफिलिएट लिंक के बारे में, न्यू विड्रॉल के बारे में, ओकन के बारे में एंड इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो न्यू वेबसाइट की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एवरी मंडे को एक न्यू वेबसाइट लाइव होती है। तो कल भी लाइव हुई थी, उम्मीद है कि आपने चेक किया होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो onpassive.com ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग चेक कीजिए फ्रेंड्स। ऑफिशियल वेबसाइट काफ़ी ज़बरदस्त है, उसका लुक, डिज़ाइन, न्यू थीम, न्यू कलर काफ़ी ज़बरदस्त है, उसको आप लोग चेक ज़रूर कीजिए। साथ में आप ब्लॉग सेक्शन को भी आप लोग चेक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर न्यू ब्लॉग आते रहते हैं, तो उसको भी आप लोग टाइम निकाल के ज़रूर पढ़ा कीजिए। इसके अलावा अगर हम एफिलिएट लिंक की बात करें तो कुछ लोगों का क्वेश्चन आया कि सूरज जी, अगर मैं किसी न्यू पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ इकोसिस्टम में, तो उसके लिए कौन सा लिंक बेटर रहेगा शेयर करना। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि आप माई एफिलिएट लिंक को शेयर कीजिए। एफिलिएट लिंक आप सभी जानते हैं, जब आप इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं तो आपको कई तरीके से मिल जाता है। जैसे कि अगर आप माई प्रोफाइल में जाएंगे तो माई प्रोफाइल में सबसे नीचे आप देखिएगा, वहाँ पर भी आपको माई एफिलिएट लिंक मिल जाता है। या फिर अगर आप मेनू बार पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही सबसे ऊपर आपको माई एफिलिएट लिंक दिखाई देता है, तो वहाँ पर कॉपी करने का ऑप्शन भी होता है। कॉपी करके आप उसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप माई लिंक सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ भी एफिलिएट लिंक आपको दिखाई देगा। तो एफिलिएट लिंक आप शेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। क्योंकि न्यू पर्सन अगर इस पर क्लिक करता है तो क्लिक करते ही उसके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाता है, जहां पर अपना डिटेल्स फिल करके रजिस्ट्रेशन कर सकता है आसानी से। तो एफिलिएट लिंक को शेयर कीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर प्रमोशनल वीडियो लिंक भी शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। बात करें अगर हमने विड्रॉल की, तो इसकी रिगार्डिंग कुछ लोगों ने पूछा है कि सूरज जी, अगर मेरे वॉलेट में एफिलिएट कमीशन जनरेट हो चुका है तो क्या मैं इस समय विड्रॉल की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ या फिर मुझे वेट करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, और आप भी अच्छे से जानते हैं कि अगर आपके वॉलेट में $100 प्लस यानी कि 100 ओ कॉइन प्लस जनरेट हो चुके हैं तो आप विड्रॉल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पर विड्रॉ का ऑप्शन दिया जा चुका होगा। लेकिन आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आपके वॉलेट में थोड़े बहुत फंड हैं तो आप उसको अपने वॉलेट में रहने दे सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अपकमिंग डेज में हमारे न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होने वाले हैं, रिलीज होने वाले हैं, जिसे हमें परचेस करना है। तो आप उसको अदर यानी कि न्यू प्रोडक्ट्स को परचेस करने में यूज कर पाएंगे, आपको ऑप्शन दिया जाएगा ताकि आप अपने एफिलिएट कमीशन के थ्रू न्यू प्रोडक्ट्स को परचेस कर पाएंगे। तो अगर आप रखना चाहते हैं, थोड़े बहुत फंड हैं, तो अपने वॉलेट में भी रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके वॉलेट में ज़्यादा फंड है और आप उसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो पे आउट की रिगार्डिंग एसर ने क्या अपडेट दिया था उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि पेंडिंग पे आउट की रिगार्डिंग एडिट ऑप्शन भी आ सकता है। तो नेक्स्ट किसी वेबिनार में एसर जब भी आएंगे तो उम्मीद है कि पे आउट की रिगार्डिंग एसर कुछ ना कुछ अपडेट जरूर देंगे। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि पे आउट की रिगार्डिंग नेक्स्ट अपडेट क्या आता है, उसके लिए हम सभी को थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सभी को काम करना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है फ्रेंड्स, बाकी आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं विड्रॉल के लिए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा अगर हम ओ कार्ड की बात करें तो इसकी रिगार्डिंग काफी लोगों का लगातार मैसेज आ रहा है कि सूरज जी, इस समय हम ओ कार्ड मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। जबकि अगर हम खुद से वेबिनार लिंक क्रिएट करते हैं, वेबिनार रूम में जाते हैं तो ये सब कुछ हो पाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर हम ओ कार्ड मीटिंग को अटेंड करने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से अटेंड नहीं हो पाता है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि ओ कार्ड का न्यू वर्जन आने वाला है, जिसकी रिगार्डिंग लगातार काम किया जा रहा है, जो बहुत ही जल्द कभी भी हमारे पास आ सकता है। तो इसकी रिगार्डिंग काम किया जा रहा है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि वो ओ कार्ड मीटिंग को आसानी से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। जैसे ही ओ कार्ड का न्यू वर्जन आएगा तो इसके बारे में हम सभी को पता भी चल जाएगा, और न्यू वर्जन आते ही ये जितनी भी प्रॉब्लम है छोटी मोटी, ये सब कुछ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी फ्रेंड्स। अटेंड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से सब कुछ कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो न्यू वर्जन के लिए वेट कीजिए फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग न्यू अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए वेट कीजिए। बात करें अगर हम एफिलिएट कमीशंस की, तो इसकी रिगार्डिंग काफ़ी लोगों के मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सूरज जी, कब तक हमारी लाइफ सेट हो पाएगी, कब तक हम अच्छे कमीशन जनरेट कर पाएंगे, कब तक ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं इतना ही बोलना चाहूँगा फर्स्ट, जिसे हम सभी को समझना चाहिए कि ऑन पैसिव एक शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है, ऑन पैसिव एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ये कोई 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का बिजनेस नहीं है।
आप आने वाले 1 साल के लिए सोचिए, आप आने वाले 2 साल के बारे में सोचिए, आप आने वाले 3 साल के बारे में सोचिए, आप आने वाले 5 साल के बारे में सोचिए कि 1 साल के बाद ऑन पैसिव में आप कहाँ पर होंगे, 2 साल के बाद आप ऑन पैसिव में कहाँ पर होंगे, 3 साल के बाद आप ऑन पैसिव में कहाँ पर होंगे। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि सूरज जी यहाँ पर कोई फाउंडर तो 2018 में आया था, कोई फाउंडिंग मेंबर यहाँ पे 2019 में आया है, कोई 20 में आया है, कोई 21 में, कोई 22 में, उनको 3-4 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को अच्छे से पता है कि ऑन पैसिव अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रही थी, इकोसिस्टम को डिजाइन कर रही थी, और ऑन पैसिव अपने फर्स्ट पेड प्रोडक्ट ओकंड के साथ सितंबर 2023 में मार्केट में एज अ पब्लिकली लॉन्च हुई है। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जहां से अपना पे इन सिस्टम स्टार्ट हुआ है, पे आउट सिस्टम स्टार्ट हुआ है, जहां से और भी नई चीज़ें स्टार्ट हुई हैं जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, और भी कई सारी नई चीज़ें आने वाली है, नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं इकोसिस्टम मार्केट प्लेस में, राइट। तो ये सब कुछ हो रहा है जिससे अभी 4 मंथ प्लस हो चुका है। तो ऑन पैसिव हमारा फ्यूचर है फ्रेंड्स, ऑन पैसिव में हमारा फ्यूचर ब्राइट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ऑन पैसिव कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। आने वाले 1 साल के बारे में सोचिए, आने वाले 2 साल के बारे में सोचिए कि आने वाले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हम ऑन पैसिव में कहां पर होंगे। तो ऑन पैसिव हमारा फ्यूचर है फ्रेंड्स, और ऑन पैसिव में हमारा फ्यूचर ब्राइट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।